Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Today we will read the next part 3 of this lesson, lesson number 14, A Handful of Dates, written by Tayyib Saleh. My dear students, हम पहले फर्स्ट पार्ट में बात कर रहे थे। ये जो पोता था इसका, ये उसे एक अपने नेबर के बारे में बता रहा था, मसूद, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, पर वो सादा इंसान होने की वजह से इसके ग्रैंडफादर ने उसे वो हड़प ली थी। तो इसका पोता इसे बताता है कि मसूद के बारे में और इसकी कितनी ज़मीन थी उसी के बारे में बात करते हैं। पार्ट सेकंड में हम यही पढ़ेंगे। ऑन पेज नंबर 139 ये जो लड़का है ये कहता है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द साइलेंस, मैंने खामोशी का फ़ायदा उठाया, दैट हैड डिसेंडेड अपॉन माई ग्रैंडफादर, जो खामोशी मेरे दादाजी के चेहरे पे छलकती थी उसी का फ़ायदा मैंने उठाया। आई टर्नड माई गेज फ्राम हिम, मैंने अपनी नज़र हटाई, टू द वास्ट एरिया डिफाइंड बाई हिज वर्ड्स, उस बड़े एरिया की ओर मैंने अपनी नज़र दौड़ाई जो एरिया उसने पहले बताया। ये मतलब ये जितना दूर ये रिवर नाइल बैंक तक जो इधर ये ज़मीन आप देख रहे हो ये सब मसूद की थी। तो इस छोटे बच्चे ने नज़र दौड़ाई कहाँ तक है उसकी ज़मीन। आई डोंट केयर, मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं कोई केयर नहीं करता। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। क्या? हु ओन्स दोज डेट पाम्स, ये किस के मतलब ये खजूर के दरख्त किन के हैं? आई डोंट केयर। दोज ट्रीज, ये दरख्त किन के हैं? आई डोंट केयर फॉर दैट। आर हिज ब्लैक क्रैक्ड अर्थ, ये जो ब्लैक क्रैक्ड अर्थ है, दरारे वाली ज़मीन है जिसमें दरारे आ गए हैं, मुझे भी टेंशन नहीं है। आई डोंट केयर हुज लैंड बिलोंग्स टू होम। ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूँ, इज़ दैट इट इज़ द एरिना ऑफ माई ड्रीम्स, मुझे यही लगा कि ये मेरे ख्वाबों का अखाड़ा है, ये मेरे ख्वाबों का मुकाबले का मैदान है। एंड माई प्ले ग्राउंड, और यही मेरा प्ले ग्राउंड है, यही मेरे खेलने की जगह है। मतलब ये अब दादाजी के साथ खेल खेलेगा। मतलब मासूद ऐसा क्यों है, उसने ऐसी ज़मीन अपनी ज़मीन क्यों बेच दी, ये अपने अब दादाजी से उगलवाना चाहता था। माई ग्रैंड फादर देन कंटिन्यूड, उसने मुझे मज़ीद कहा, ही कंटिन्यूड हिज वर्ड्स, यस माई बॉय, हाँ मेरे लड़के, 40 ईयर्स एगो, 40 साल पहले, ऑल दिस बिलोंग टू मसूद, ये सब मसूद का था। 2/3 ऑफ इट इज़ नाउ माइन, इसमें 1/3 हिस्सा अब वो मेरा है। दिस वॉज न्यूज़ टू मी फॉर आई हैड इमेजिनड, मेरे लिए ये खबर थी जो मुझे ख्याल था, दैट द लैंड हैड बिलोंग टू माई ग्रैंड फादर, मतलब यही ख्याल मुझे आया अब ये ज़मीन 1/3 ज़मीन मेरे दादाजी की है। एवर सिंस गॉड्स क्रिएशन, मतलब जब से ये पैदा हुआ है तब से ये किसकी ज़मीन है? मेरे दादाजी की ज़मीन है। आई डोंट ओन ए सिंगल फैडान, ये दादाजी कहता है उसे, मेरी अपनी खेती बिल्कुल भी नहीं थी। फैडान मीन्स ए मेजर ऑफ लैंड, जिसे ज़मीन नापते हैं। ये वहाँ की जो सूडान में जो फैडान होता है, हमारे यहाँ एकर्स है, कनाल्स है, वहाँ पे फैडान है। मेरा कोई भी खेती नहीं थी, एक भी फैडान नहीं था मेरे पास। व्हेन आई सेट फुट इन दिस विलेज, दादाजी कहता है इसे अपने पोते से, जब मैंने इस गांव में कदम रखा मेरी कुछ भी ज़मीन नहीं थी। मसूद वाज देन द ओनर ऑफ ऑल दीज रिचेज, जितनी ये दौलत है ये सब मसूद के हक में थी। द पोजिशन हैज़ चेंज्ड नाउ, अब पोजिशन चेंज हो गई, रुतबा चेंज हो गया। दो एंड आई थिंक दैट बिफोर अल्लाह कॉल्स टू हिम, खुदा इससे पहले अपने पास बुलाए, आई शैल हैव ब्रॉट द रिमेनिंग 1/3 एज वेल, मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी ज़मीन उससे अब ले लूँ। आई डो नॉट नो वाई इट वॉज, आई फेल्ट फियर एट माई ग्रैंड फादर्स वर्ड्स, ये अल्फाज जो मैंने सुने मैं बहुत डर गया अपने दादाजी के इन अल्फाजों से। ये क्या कौन से अल्फाज बक रहा है? एंड पिटी फॉर अवर नेबर मसूद, और अपने मसूद भाई के लिए मुझे बहुत बड़ा रहम आया। हाउ आई विश्ड, जो मैं चाहता था, हाउ आई विश्ड माई ग्रैंड फादर वुड नॉट गो व्हाट ही सेड, मैं यही चाहता हूँ काश ऐसा न हो जो मेरा दादाजी ने अल्फाज कहे, खुदा न करे ऐसा न हो। आई रिमेंबर्ड मासूद सिंगिंग, मुझे याद आया मासूद कैसे गा रहा था। हिज ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी शानदार आवाज़ थी। एंड पावरफुल लाफ, और वो बड़े अच्छे से हंस रहा था, ज़ोर से हंस रहा था। दैट रिजेंबल्ड द गार्गलिंग, जैसे वो गरारे कर रहा था ऑफ वाटर, पानी के। माई ग्रैंड फादर नेवर यूज टू लाफ, जो मेरा दादाजी था वो कभी नहीं हंसता था। मतलब क्यों नहीं हंसता था? उसके दिल में लालच थी, मतलब उसके दिल में हसद था, जिलस था, इसीलिए वो कभी नहीं हंसता था। मासूद खुले दिल से हंसता था,
मतलब वो अच्छा इंसान था। आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर व्हाई मासूद हैज सोल्ड हिज लैंड। तो मैंने दादाजी से कहा, मुझे दादाजी बताओ उसने अपनी ज़मीन क्यों बेच दी। वुमेन, उसने कहा औरत। यहाँ पे जो कामामा है मतलब सारा बाइस जो है, सारा रीज़न जो है वो एक औरत पर बना, मतलब ये औरतों की वजह से। क्यों? एंड फ्रॉम द वे माई ग्रैंड फादर प्रोनाउंस्ड द वर्ड। तो मेरे दादाजी ने क्या कहा, इसने ये अल्फाज प्रोनाउंस कर दिया। आई फेल्ट दैट वुमेन वाज समथिंग टेरेबल। और मुझे यही लगा शायद वो जिसने उससे शादी की वो ख़तरनाक लेडी होगी, इसी वजह से उसकी सारी ज़मीन चली गई। मसूद माई बॉय वाज मच मैरिड मैन। उसने बहुत सी शादियां की थी। ईच टाइम ही मैरिड ही सोल्ड मी ए फेडाना टू। जो ही वो शादी करता था वो एक फेडान या 2 फेडान मुझे बेचता था, तब वो शादी करता था। आई मेड द क्विक कैलकुलेशन। मैंने फटोफट कैलकुलेशन निकाली, जल्दी जल्दी मैंने क्या कैलकुलेट किया, दैट मासूद मस्ट हैव मैरिड सम 90 वुमेन। शायद मासूद ने 90 औरतों से शादी की है, जिस वजह से मतलब दादाजी ने ज़मीन 1/3 ली है। इसका मतलब यह है कि ही हैज़ मैरिड 90 वुमेन। देन आई रिमेंबर्ड हिज 3 वाइव्स। तो मुझे उसकी 3 बीवियाँ याद आ गई। हिज शैबी अपीयरेंस, मतलब उसकी जो गंदी हालत थी वो भी याद आ गई। हिज लेम डंकी, उसका लंगड़ा डंकी मुझे याद आ गया। एंड हिज डिलैपेटेड सैडल। डिलैपेटेड माने खस्ता, सैडल माने जीन, जिसको बोलते हैं हम काठी, जो घोड़े के ऊपर लाद दी जाती है, वो भी मुझे याद आई। वो सब गंदे थे, वो अच्छे नहीं थे, मतलब दूर से ही इनके फिजिक्स से पता चलता था ये अमीर नहीं है। अच्छा, एंड हिज डिलपेटेड सैडल, उसका जीन भी मुझे याद आ गया, जो खस्ता वाला जीन था। अच्छा, हिज डजलबा। डजलबा मीन्स एप्रन, जो ऊपर से पहनता है, मतलब लंबा कोट होता है, गाउन टाइप होता है, उसे बोलते हैं डजलिबा। अच्छा, हिज डजलिबा विद टॉर्न स्लीव। उसने जो कोट पहना हुआ था उसके फटे ये स्लीव्स थे, बाजू इसके फटे हुए थे। आई हैड ऑल अबाउट बट रीड माई माइंड ऑफ द थाट्स। लेकिन ये अल्फाज, मैं अल्फाज सुने, मैं इन सब अल्फाजों से अपने आप को छुटकारा पाना चाहता था। दैट जॉस्लड इन इट व्हेन आई सा द मैन अप्रोचिंग अस। तो मुझे थोड़ा सा धक्का लगा। जॉस्टर मीन्स कोहनी की वजह से धक्का लगना, तो मेरे जहन में एक धक्का सा लग गया जब ये आदमी हमारी ओर आ रहा था। एंड माई ग्रैंड फादर एंड आई एक्सचेंजेड ग्लांसेस। तो मेरे जो दादाजी थे वो मुझसे बात कर रहे थे, हमने नज़रें हटा ली, हमने एक्सचेंज कर दी ग्लांस। वो मुझे देख रहा था और मैं उसकी तरह देख रहा था। जो ही उन्होंने देखा कि मासूद मेरे पास आ रहा है, मासूद इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस, हमें जोल्ट लगा, उस टाइम धक्का सा लगा कि मासूद हमारे पास आ रहा था, इस पोते और इस दादाजी के पास। अच्छा, वी विल बी हार्वेस्टिंग द डेट्स टुडे, सेड मासूद। मासूद ने कहा आज हम जो हमारे खजूर है हम उनको हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम इनको उतारने जा रहे हैं। डोंट यू वांट टू बी देयर, क्या आप वहाँ नहीं चाहते हो आना? आई फेल्ट दो दैट ही डिड नॉट रियली वांट माई ग्रैंड फादर टू अटेंड। वो ऐसा चाहता था कि वो मेरे ग्रैंड फादर को वहाँ नहीं देखना चाहता था। उसका रीज़न ही, उसका मतलब दिल से यही मन से यही बात कर रहा था, मन से यही सोच रहा था कि वो वहाँ पे न आए। माई ग्रैंड फादर हावेवर जंप्ड इनटू हिज फीट। वो पंजों के बल खड़ा हो गया। एंड आई सा दैट हिज आईज स्पार्कल्ड। और मैंने देखा कि उसकी आंखें चमक गई। मोमेंटरली, कुछ लम्हों के लिए उसकी आंखें चमक गई। विद एन इंटेंस ब्राइटनेस, शदीद उनमें चमक थी। यार उसने मुझे ऐसा कहा कि आप डेट्स ऑफ हार्वेस्ट पे आ जाओ, तो उसकी आंखें चमक गई। ही पुल्ड मी, उसने मुझे खींच लिया बाय द हैंड, हाथ से। एंड वी वेंट ऑफ टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द मासूद्स डेट्स। और हम मासूद के खजूर को उतारने चले गए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दो that he did not really want my grandfather to attend. Sorry. Someone brought my grandfather a stool. किसी ने मेरे दादाजी के लिए स्टूल प्रोवाइड कर दिया, स्टूल लाया किसी ने मेरे लिए, मेरे दादाजी के लिए। कवर्ड विद एन ऑक्स हाइड। कवर्ड मतलब ऑक्स हाइड मीन्स जो स्किन होता है एक बैल का, उसके टूल के ऊपर रखा हुआ था तो और बैठ गया। वाइल आई रिमेनड स्टैंडिंग, मैं खड़ा ही रह गया। देयर वाज अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल, वहाँ पे बहुत से लोग जमा थे देयर। बट दो आई न्यू देम ऑल, लेकिन मैं इन सबको जानता था। आई फाउंड माई सेल्फ फॉर सम रीज़न वॉचिंग मासूद, मैं किसी न किसी बहाने से मासूद को देख रहा था। अच्छा, aloof from the
ग्रेट गैदरिंग ऑफ पीपल, वो दूर तनहा था लोगों से, ओझल दूर लोगों से दूर बैठा हुआ था। ही स्टूड एज दो इट वर नो कंसर्न ऑफ हिज, वो ऐसे बैठा था मतलब किसी को यहाँ मेरी भनक ना पड़े, किसी को ये ना पता चले मासूद कहाँ बैठा है, अकेले बैठा था। डिस्पाइट द फैक्ट, सच बात ये थी, दैट द डेट पाम्स टू बी हार्वेस्टेड वायर हिज ओन, जिन जिन खजूरों को हम उतारने जा रहे थे वो सब मसूद के थे। Sometimes his attention would be caught by the sound of huge clump of dates crashing down from on high. कभी कभी क्या होता था, जो मतलब क्लम्प ऑफ डेट्स होते हैं, मतलब गुच्छा, किनका, खजूरों का गुच्छा होता था, मतलब कभी कभी उसका अटेंशन डाइवर्ट होता था, ऊपर से आते थे खजूरों का गुच्छा और वो नीचे गिर जाता था और उसका अटेंशन डाइवर्ट होता था, शायद खजूर ऊपर से गिर गए हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, वंस ही शाउटेड अप, एक बार उसने चिल्लाया, एट द बॉय, इस लड़के पर, प्रीचड ऑन द वेरी समिट, ये लड़का बताता है मैं किस, प्रीचड माने बैठा हुआ, मैं किस पे बैठा था, मैं एक खजूर की चोटी पे बैठा हुआ था। अच्छा, हु हैड बिगन हैकिंग एट अ क्लम्प विद हिज लॉन्ग शार्प स्टिक, मैंने बहुत लंबी छड़ी ली थी हाथ में और चोटी पे, खजूरों की चोटी पे बैठा हुआ था और उन खजूरों को उतार रहा था। बी केयरफुल यू डोंट कट द हार्ट ऑफ द पाम, तो मैंने मेरे मासूद ने मुझे ना बुलाया, कहा बेटा आहिस्ता आहिस्ता करो, इनके दिल को ठेस न पहुँचे, मतलब इन दरख्तों के दिल को ठेस न पहुँचे। नो वन पेड एनी अटेंशन टू वट ही सेड, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मासूद ने कहा क्या। एंड द बॉय सीटेड एट द वेरी समिट ऑफ द डेट पाम, तो ये बच्चा जो था, ये वो जो क्या उसने क्या किया, वो खजूरों की चोटी पे बैठ गया। कंटिन्यूड क्विकली एंड एनर्जेटिकली, बहुत तेजी से, टू वर्क अवे एट द ब्रांच विद द स्टिक टिल द क्लम्प ऑफ द डेट्स बिगन टू ड्रॉप, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर से तेज से शुरू कर दिया, जब तक वो क्लम्प ऑफ डेट्स वहाँ से न गिरे, जब तक खजूर वहाँ से न गिरे तब तक ये बच्चा पूरी तरह से काम करता था। बी केयरफुल यू डो, अच्छा, लाइक समथिंग डिसेंडिंग फ्राम द हेवन्स, जब वो वहाँ से गिरे, खजूर अपने दरख्त से गिरे, जैसे वो किसी जन्नत से आए हैं, जैसे वो किसी जन्नत में से गिरे। अच्छा, आई हाउ एवर हैड बिगन टू थिंक, मैंने अब यही सोच लिया, अबाउट मासूदस फ्रेज, मासूद ने जो फ्रेज इस्तेमाल की, वह ईडियम जो इसने मुहावरा जो इस्तेमाल किया, द हार्ट ऑफ द पाम, मतलब जो डेट्स ट्री है इनका दिल, ये मुझे थोड़ा चुभ गया। इसने क्या कहा, आई पिक्चर्ड द पाम ट्री एज समथिंग विद फीलिंग, मैंने वो पिक्चराइज कर दिया वो पाम ट्री, मतलब इसमें फीलिंग है, इसमें भी फीलिंग्स है। समथिंग पॉजिटिव ऑफ हार्ट, शायद ये भी दिल रखता हो, एंड थ्रोबड, शायद इसका भी दिल धड़कता हो, ये मैंने इमेजिन कर दिया। आई रिमेंबर मासूद रिमार्क, और मुझे याद है मासूद ने वो क्या वापस जवाब दिया, टू मी, मेरे लिए, व्हेन ही हैड वन सीन मी, जब उसने एक बार मुझे देखा, प्लेइंग अबाउट विद द ब्रांच ऑफ द यंग पाम ट्री, जब मैं जवान ट्री की पाम ट्री के साथ खेल रहा था, उसकी ब्रांच के साथ खेल रहा था। पाम ट्रीज माई बॉय लाइक ह्यूमन्स, उसने मुझे कहा माई डियर, जो पाम ट्रीज होते हैं, दे आर जस्ट लाइक ह्यूमन्स, ये इंसानों की तरह होते हैं। एक्सपीरियंसिंग, उनमें एक्सपीरियंस होती है, जॉय, उनमें खुशी होती है, एंड सफरिंग, उनमें सब मुश्किलात भी होते हैं। एंड आई हैड फेल्ट इनवर्ड, एंड मैं अंदरूनी तरीके से, कि मैं अंदर से ही, आई फेल्ट इनवर्डली, मैं अंदर से क्या हो गया, एंड अनरीजनड एम्बारसमेंट, मैं अंदर से ही शर्मिंदा हो गया, यार मैंने क्या कर दिया। मतलब इसकी कितनी फीलिंग है पाम ट्रीज के लिए, और लोगों के लिए इसकी फीलिंग कितनी अच्छी होगी। मतलब पाम ट्रीज को बताता है, ये क्या बताता है, द हार्ट ऑफ पाम, इनमें हार्ट होता है, मतलब लोगों के लिए इसका दिल कितना वसी होगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द पार्ट सेकंड, टुडे वी विल कंप्लीट दिस लेसन। थैंक यू।